ठीक है, आपको एक क्या दिया हुआ है, एक आरेख दिया गया है। ठीक है, इसी को बोलते हैं विद्युत परिपथ दिया हुआ है। आपको यहाँ पर R1 है 5 ओम, R2 है 10 ओम और R3 है 30 ओम। इसको तो ये समानांतर क्रम जोड़ा गया है, इसको बोलते हैं समानांतर क्रम या पार्श्वबद्ध संयोजन। ठीक है, और इसका बैटरी का विभवांतर दिया हुआ 12 भी बोर्ड से जुड़ा गया है। तो नंबर ए पहला बोल रहा है प्रत्येक प्रतिरोधक से प्रवाहित विद्युत धारा, यहाँ से ये वाला का R1 के लिए I1 क्या होगा, R2 के लिए I2 क्या होगा और R3 के लिए I3 क्या होगा, ये पता लगाना है। फिर बोल रहा है आपको क्या, नंबर बी में परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा, फिर कुल विद्युत धारा पता करना है। जब हमको तीनों चीज मिल जाएगा I1 I2 I3, हम क्या करेंगे, तीनों को फिर जोड़ देंगे। I1 I2 I3 को जोड़ने के बाद I यहाँ से मिल जाएगा आपको। और नंबर सी बोल रहा है क्या, परिपथ का कुल प्रतिरोध प्रकलित कीजिए, मैंने R इसका निकालना है। ठीक है, समतुल्य प्रतिरोध आपको ज्ञात करना है। तो इसको कैसे बनाते देखिए ध्यान से। पहले तो हम यहाँ लिखेंगे क्या क्या गिवन है तो सब दे ही दिया है, ये तभी थोड़ी लिखते रहे हैं, आपको दिया हुआ है। ठीक है, आपको दिया है यहाँ क्या, R1 5 ओम, R2 10 ओम, R3 30 ओम। ठीक है, और आपको दिया है V है 12 वोल्ट। नंबर ए, अब ये पता करना है कि पहले प्रत्येक प्रतिरोधक से प्रवाहित विद्युत धारा, मतलब यहाँ पर आपको पता करना I1 क्या होगा, I2 क्या होगा और I3 क्या होगा, ये पता लगाना है। ठीक है, तो ये पता कैसे लगाएंगे, देखो ध्यान से। हमको पहले से पता है, देखो ओम के नियम से I बराबर क्या होता है, V/R होता है। लेकिन यहाँ हम लोग क्या I1 पता करना है, आपको I1 V तो वही जाएगा V, और यहाँ हो जाएगा I1 के लिए R1 यूज करेंगे। इसी प्रकार I2 के लिए V/R2 यूज करेंगे, R3 के लिए V/R4 3 यूज करेंगे। ठीक है, तो पहले निकालते हैं कि हम लोग I1 क्या हो जाएगा, V/R1 V आपको दिया हुआ देखिए 12 है ना, 12/R1 देखो 5 है तो 5, इसको इससे भागा दे दीजिएगा, ये 2.4 एम्पियर आएगा। ठीक है, कितना आएगा, 2.4 एम्पियर आएगा ये। आगे देखिए फिर I2 V/R2 हो जाएगा, V आपको 12 है, R2 देखो 10 है, 10 से भागा देंगे, भाग देना नहीं है, 10 है मतलब क्या हो जाएगा 1/10 एम्पियर, ये I2 हो गया। Therefore I3 V हो जाएगा R3 V आपको कितना गिवन देखो, फिर 12 है, R3 आपको 30 है। अब कटर का 3 से काटो, 3 कम 3 0, 3 जो के 12 मैंने 4/10। फिर ये भी कट रहा, लेकिन काटना नहीं है, क्या करना, 10 है मतलब 0.4 एएमपी। ये आपका 3 आंसर हो गया, ये और ये पहला का। ठीक है, अब सेकंड वाला क्या बोल रहा, देखो परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा, मतलब आपको यहाँ चाहिए I क्या होगा, therefore I = I1 + I2 + I3, तीनों को जोड़ देंगे हम लोग। तो पहले वाला आया था ना कितना, 2.4 + 1.2 + 0.4, हम तीनों को जोड़ेंगे तो ये 4.0 आएगा एम्पियर। 4.0 को हम लोग 4 एम्पियर लिखते हैं, वोल्टेज वैल्यू नहीं होता है। ठीक है, बी का भी आंसर हो गया। सी क्या करना देखिए, परिपथ का कुल प्रतिरोध, मैंने आपको यहाँ पर निकालना है R। देखो R दो तरीके से निकलेगा, आपको दोनों मेथड बता दे। ठीक है, पहला सिंपल ओम के नियम से, देखो यहाँ पर V आपको मिल चुका है 12 और I मिल चुका है 4, तो यहाँ से निकल जाएगा R बराबर V/I होता है कि नहीं। V है 12 और ये है 4 दिया 12 और 3 ओम, ये आंसर होगा। लेकिन देखो क्या लिखे, अथवा इसका एक और नियम बता दे रहे। देखो यहाँ पर R1 R2 R3 तीनों क्या है, समांतर क्रम में है। समांतर क्रम में होने से क्या होता है, R का मान देखो, क्योंकि 1/R बराबर 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 होता है कि नहीं। अब सिद्ध कराए हुए हम 1/R बराबर 1/5
जोड़, ये 1/10 जोड़ 1/30 हो गया इसे, तो कोई दिक्कत नहीं ना किसी को। अब हम क्या करेंगे, 1/8 तीनों का लसा लेंगे, 5, 10 और 30 का लसा। तो लसा में क्या करते हैं तो वो ध्यान से पहले तीनों में देखेंगे सबसे बड़ा कौन है, 30 बड़ा है। अब देखेंगे 30 से 3 भागा जाता है कि नहीं, तो 5 के टेबल में 30 आता है, हाँ आता है, पाढ़ा में आता है ना, 10 का पाढ़ा में 30 आता है, आता है, 30 का पाढ़ा में 30 आएगा ही, मतलब इसका हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा 30 लसा, ठीक है। अब 30 को 5 से भागा देंगे तो 5 6 30, 6 बार में आएगा। 10 को भागा देंगे 10 या 30, 3 बार में आएगा। इसको देंगे तो 1 बार में आएगा, ठीक है। अब इसको ऊपर लिख लीजिए, सब में आंसर हो जाएगा, 3 आएगा, देखो 1/8 बराबर। अब इसको जोड़ेंगे 6 और 3 9 9 1 10 10/30, ठीक है, जितनी बटा। अब क्रॉस कर दो, r गुना 1 r, 3 एकम 3, ठीक है। आप चाहे तो छोटा सा बनाइए अथवा बड़ा बनाइए, वो आपकी मर्जी है, लेकिन आंसर 3 आएगा, ठीक है, दोनों सही है। आपको एक विद्युत परिपथ दिया गया है, ठीक है, इसमें R1 R2 दोनों को श्रेणीक्रम की 5 क्रम में जोड़ा गया है। इसका विभवांतर 12 वोल्ट दिया हुआ है। फिर R3 R4 और R5 इन तीनों को 5 क्रम में जोड़ा गया, अपने समांतर क्रम में जोड़ा गया, और तीनों का प्रतिरोध दिया हुआ है 30 ओम, 20 ओम और 60 ओम। इसको भी ये 5 क्रम में जोड़ा गया, ठीक है। तो इसमें से आपको बोला नंबर 1, परिपथ में कुल प्रतिरोध, आपको पूरा का कुल प्रतिरोध क्या होगा पता करना है, मैंने पूरा सर्किट का, परिपथ का, ठीक है। नंबर बी बोलता है परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा, फिर पता लगाना है कि आई कितना होगा, ठीक है। आर यदि पता चल जाएगा तो आई निकल जाएगा, क्यों, पहले से भी पता है, ठीक है। अब हम यहाँ नीचे लिखेंगे, हम लोग क्या क्या दिया हुआ वो लिखते हैं, देखो तो यहाँ लिखेंगे हम लोग दिया हुआ है, एग्जाम में फिगर बनाना नहीं है, फिगर ऑलरेडी ये सब दिया होगा, अब यही से बनाओगे, ठीक है। R1 10 ओम, R2 40 ओम, R3 30 ओम, R4 20 ओम, R5 60 ओम, और भी दिया है 12 भी। नंबर ए पता करना है क्या, R पता करना है। R कैसे पता करेंगे, देखिए ध्यान से, R1 R2 दोनों इस तरह लिखो, चूंकि R1 एवं R2 का समतुल्य मान लो, इसे माना कि R1 एवं R2 का समतुल्य प्रतिरोध R डैश मानो है, तो R डैश होगा। अब यानी चूंकि 1/R डैश इक्वल टू, दोनों आपको क्या है 5 क्रम है, तो 1/R1 प्लस 1/R2 लिख देंगे हम। दिस इम्प्लाइज, देखो 1/R डैश 1/R, R1 है 10, ये है 40, वन बाय आर डैश डिवाइड 1/R डैश इक्वल टू। अब हम दोनों का क्या करेंगे, लॉसा करेंगे। देखिए फिर लॉसा जब भी करने होगा तो सबसे पहले देखेंगे कि दोनों में बड़ा कौन है। 40 बड़ा है, और 40 से देखो दोनों का पाढ़ा भी 40 आ रहा है कि नहीं। 10 का पाढ़ा में 40 आता है, 40 का भी 40 आएगा, तो इसका लॉसा हो जाएगा 40, ठीक है। अब 40 को हम लोग 10 से भागा देंगे, कितना होगा 10 चौके 4, 4 कम 4 प्लस, फिर हम लोग 40 को 40 से भागा देंगे, 1 गुना 1 तो क्या हो गया 1/8 डैश 4 5/40, 5 कम 5 5 40। अब क्रॉस कर देंगे, मतलब कैची गुना R डैश इंटू 1, R डैश 8 इंटू 1 8, ये आपका हो गया, दोनों का समतुल्य प्रतिरोध R हो गया, R डैश 8 आ गया, ठीक है। फिर अब क्या देगा, पुनः ऐसे लिखो, पुनः माना कि R3 R4 एवं R5 का समतुल्य प्रतिरोध हम यहाँ मान लेते हैं R डबल डैश है, ठीक है। कोई दिक्कत है किसी को, नहीं ना। अब इन तीनों के लिए क्या मान लिया हम, R डबल डैश। अब देखो चूंकि
तीनों क्या है, पार्श्व क्रम में है, यानी समांतर क्रम में। तो इसका फॉर्मूला होता है 1/r बराबर 1/r3 प्लस 1/r4 प्लस 1/r5, इम्प्लाई 1/r इक्वल टू 1/r3। r3 कितना 30 है, r4 20 है और ये 60 है। अब वही देखेंगे यहाँ में सबसे बड़ा कौन है, बाबू देखो तो 60 है और 60 तीनों को टेबल में आता है, 30 का टेबल में भी आता है, 20 में भी आता है, 60 में भी आता है। तो इस हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 60। फिर 60 को हम लोग 30 से भागा देंगे तो 2 आएगा, 2 एकम 2, 60 को 20 से भागा देंगे 3 आएगा, 3 एकम 3, फिर 60 को 60 देंगे 1, 1 गुना 1 1, और फिर क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे हम लोग। देखो 2 3 5 5 1 6, 6/60, ये काट देंगे तो 1/10 आएगा। देयरफॉर r डबल डैश क्रॉस करेंगे 10, ये आपको आ गया 10। अब देखिए ये आगे क्या, पहले वाला का जो है समतुल्य प्रतिरोध आया था 8, ये वाला का आया अभी 10। अब हम क्या करेंगे, आपको यहाँ निकालने क्या बोल रहा है, कुल प्रतिरोध। तो देयरफॉर कुल प्रतिरोध, इन दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं हम लोग। r बराबर r डैश प्लस r डबल डैश, 8 प्लस 10 18 ओम, ये होगा आपका आंसर। ठीक है, पहला। दूसरा नेक्स्ट क्या है, देखो बी नंबर आपको पूछा है, परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा, मतलब आपको I निकालना है। क्या निकालना है, I। नंबर बी में निकालना I। ओम के नियम से I बराबर क्या होता है, V बटा R होता है। देखो V तो आपको पहले से मालूम है 12V, और R का कितना 18 आया। ठीक है, ओम। अब इसको काटिए 6 6 3 18, 6 दूना 12, मतलब 2/3। I का मात्रा होता है एम्पियर। अब इसको जब इससे भागा दें तो 0.666 आएगा, तो 6 7 लिख दीजिए, क्योंकि 6 जो है 5 से ज़्यादा है तो 1 बढ़ा देंगे, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 0.67 एम्पियर। ये हो गया I और R 18 ओम। कितना बनाओगे तो पूरा 5 मार्क्स मिलेगा आपको। क्वेश्चन आपको दिया गया है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 17, जब A 1 ओम तथा 10 का पावर 6 ओम, B 1 ओम, 10 का पावर 3 ओम तथा 10 का पावर 6 ओम के प्रतिरोध पार्श्व क्रम में संयोजित किए जाते हैं, तो इनके तुल्य प्रतिरोध के संबंध में आप क्या निर्णय करेंगे। पहले हम लोग तुल्य प्रतिरोध निकाल लेते हैं, निकालने के बाद हम देखेंगे कि वो कहना चाह रहा है तुल्य प्रतिरोध जो आएगा, जो वैल्यू आएगा, ये सबसे बड़ा होगा या छोटा होगा, ये पूछ रहा है। तुल्य तुलना करना है। ठीक है, देखिए तो पहला चीज हम यहाँ लिखेंगे, दिया हुआ है पहला नंबर हम लोग बनाने जा रहे हैं। ठीक है, ए आपको R1 दिया हुआ है 1 ओम, R2 दिया हुआ है 10 का पावर 6 ओम, मतलब 1 लिख के 10 का पावर 6 है, मतलब 0 देना है। 1 2 3 4 5 6, बोलो कोई दिक्कत है किसी नहीं ना। और दोनों को बोल रहा है कि किसमें जोड़ा गया है, इसको पार्श्व क्रम में जोड़ा गया है। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे, आपको यहाँ पूछ रहा है RP पूछ रहा है, तुल्य प्रतिरोध RP, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, क्योंकि हम समझने के लिए आपको RP लिखी, P का मतलब पैरेलल, तो क्या हो जाएगा 1/RP, क्या होता है 1/R1 1/R2, इतना होता है, मल्टीप्लाई 1/R बढ़ा देंगे और P नीचे भी छोटा सा इस लिखेंगे, और 1/1 प्लस 1/1 लिख के 6 4 5 6। अब देखेंगे RP, हम लोग दोनों का लसन निकालेंगे। आपको क्या समझाया, जो बड़ा होता है बड़ा को देखते हैं, बड़ा दोनों से भागा जाएगा, हाँ जाएगा, 1 से तो सब कुछ जाता है ना। एक लिखिए 6 4 5 6। ठीक है, इसको 1 से भागा देगा इतना ही आएगा, एक लिखिए कितना आएगा 6 4 5 6 प्लस, इसको इससे भागा देंगे तो 1 आएगा, 1 गुना 1, और दोनों को जोड़ देंगे तो 1 लिख देंगे और 5 0 के बाद 1 लगा देंगे, 1 2 3 4 5 1, क्या आ गया जोड़ने से। ठीक है, बटा 1 को इसके साथ जोड़ दिए, बाकी लिख दिए, 1 लिखे 6 0। अब क्या करना है आपको, इसको एक कागज पलटी कर देते हैं। आप आपको चाहिए तो ये पलटी हो जाएगा, समानुपात पलट देंगे हम लोग, 5 6 बटा
एक लिखिए 1 2 3 4 5 1। और जब इसको इसे भाग देंगे आप देखेंगे ये आएगा 0.9999 आते रहेगा, ठीक है। आप कितना लिखेंगे? अच्छा आप क्या लिख देंगे यहाँ पर, मल्टीप्लाई आप पी 0.99 तक ही लिखो ना, ठीक है। ये आपका ओम हो जाएगा। अब देखो ध्यान दीजिए, जो ये वैल्यू जो आया, ये देखो दोनों को देखो, ये 1 ओम 1 से कम आ रहा है कि नहीं? ये तो आपको 10 लाख है, 10 लाख से कम आ रही है। तो आप लिखेंगे क्या, तो आपका जो तुल्य प्रतिरोध हुआ वो 1 से कम आया, ठीक है। क्या लिख देंगे, अतः तुल्य प्रतिरोध का मान 1 ओम से छोटा होगा, ठीक है। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो याद रखना, जब भी पार्श्व क्रम में जोड़ेंगे, समांतर क्रम में जोड़ेंगे, तो यहाँ जो भी इसका वैल्यू सबसे छोटा वाला होगा, छोटा वाला से जो वैल्यू छोटा आता है, तो उससे छोटा 1 था कि नहीं? 1 से छोटा आया कि नहीं आपका 0.99। अब अगला बी नंबर, बी में देखेंगे आपको फिर क्या क्या दिया हुआ, देखो बी में R1 आपको दे दिया है 1 ओम, R2 10 का पावर 3 ओम, मतलब इसको हम क्या लिखेंगे, 1 लिख के 3 जीरो, ठीक है। फिर आपको दिया हुआ यहाँ पर R3 10 पावर 6 ओम, मतलब 1 लिख के 6 जीरो, 4 5 6 ओम, ठीक है। अब यहाँ भी आपको क्या पता करना है, पार्श्व क्रम में जोड़ना वाला R3 निकालना, तुल्य प्रतिरोध पता करना है यहाँ पे, ठीक है। फिर वही फॉर्मूला आप लोग लिखेंगे, चूंकि 1/Rp इक्वल टू 3 है तो क्या हो जाएगा, R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 डिजिप्लाइज 1/Rp बराबर 1/R1 1 है प्लस 1 R2 है 1000 प्लस ये है 10 लाख 6 जीरो देना है, 1 3 4 5 6, ठीक है। फिर वही करेंगे क्या, 1/Rp क्या देखेंगे, तीनों का लॉसा करना एलसीएम देखना है, बड़ा कौन है, बड़ा ये है, इससे सब भागा जा रहा है तो आप इनको 1 लेके 10 6 जीरो 4 5 6, ठीक है। इसको 1 से भागा देंगे तो इतना ही होगा, इसको इससे भागा देंगे 3 3 कट जाएगा, मतलब 1000 बचेगा, तो 1000 प्लस इसको इससे भागा देंगे तो पूरा कटेगा, 1 तो 1 बचेगा, आगे 1/Rp। अब सबको जोड़ते हैं, जोड़ेगा कैसे देखिए, जोड़ेगा 1001 आएगा, 1001 इस तरह आएगा, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। कैसा आया, जोड़ दिखा दें, समझिए, वेरी गुड। अब इसको लिखिए, 1 लिखिए 6 जीरो 4 5 6, ठीक है। अब फिर वही करेंगे, पलट देंगे इसको पलट देंगे हम लोग, नीचे में 1 0 0 1 0 0 1। अब देखो ध्यान से, ऊपर छोटा है नीचे बड़ा है तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। भाग देखेंगे ये भी आपको 9999 आता रहेगा, ठीक है। तो इसको वही लिखेंगे, Rp बराबर 0.99 लिख दो इसको। अब ये देखो सबसे कम कितना 1 है, ये भी 1 से कम आया कि नहीं, तो यहाँ लिख देंगे, अतः तुल्य प्रतिरोध का मान 1 ओम से छोटा होगा, ये आपका आंसर होगा। फटाफट लिखिए।